10 के एजेंडे में अब बात करेंगे नोएडा की, जहां पर शातिर लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़ में लुटेरा हुआ घायल, तमंचा बरामद। तो लुटेरा बदमाश कृष्ण उर्फ चीरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लुटेरे के कब्जे से 4 फोन, चोरी की बाइक, एक तमंचा भी बरामद हुआ है। आरोपी पर 1.5 दर्जन मुकदमे भी दर्ज है। एनसीआर में लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। लुटेरे के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, चोरी की बाइक, तमंचा बरामद हुआ है। तो आरोपी पर 1.5 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो आरोपी पर तमाम मामले दर्ज थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी तक ज्ञात हुए हैं। ये शातिर स्नैचर है, मोबाइल स्नैचर और चैन स्नैचर। इसके अलावा इसके विरुद्ध 307 के भी अभियोग पंजीकृत हैं। वाहन चोरी भी करता है। अभी इसके पास से जो वाहन बरामद हुआ है ये भी खोड़ा से चोरी हुआ है। आज चेकिंग के दौरान जब इसे रोकने की कोशिश किया गया तो ये पुलिस पार्टी देख के भागा। पुलिस ने जब इसको पीछा किया तो इसने पुलिस पे फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में ये घायल हुआ है, इसे जेल भेजा जा रहा है। इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। चोरी की मोटरसाइकिल के अलावा इसके पास से तमंचा, कारतूस और 4 मोबाइल जो लूट के हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। ये किशन नामक व्यक्ति है जिसके ऊपर लगभग 2 दर्जन अभियोग अभी तक ज्ञात। और अधिक जानकारी के साथ निशांता शर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांता, मुठभेड़ में देखिए लुटेरे की गिरफ्तारी हुई है, एक बड़ी सफलता, क्योंकि लगातार कई मामले इस आरोपी पर दर्ज थे। देखा जाए तो चैन स्नैचिंग और फोन स्नैचिंग की घटनाओं को लगातार ये जो शातिर बदमाश था लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था और वहीं पुलिस इसका लगातार पीछा कर रही थी। हालांकि ये नोएडा पुलिस के लिए सर का दर्द बना हुआ था और लगातार जो राहगीर हैं उनके साथ ये घटना को अंजाम दिया करता था। वहीं पुलिस देर रात ये मुठभेड़ हुई और देर शाम मुठभेड़ के दौरान में इसको गिरफ्तार किया गया। हालांकि मुठभेड़ में इसको गोली भी लगी है और गोली लगने से घायल हो गया है। इसे उपचार के लिए भेजा गया। हालांकि इस पर दर्जनों मुकदमे इस पर बताए जा रहे हैं। इसका आपराधिक इतिहास दर्जनों बताया जा रहा है। जहां लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था, ये स्नैचिंग किया करता था। इसके पास से तमंचा, बाइक भी बरामद हुए हैं और कहीं ना कहीं और भी इसके कुंडली जो है पुलिस खंगाल रही है। देखा जा रहा है कि किन गिरोह के किन सदस्यों के साथ ये घटना को अंजाम दिया करता था। हालांकि देखा जाए तो सेक्टर 58 कोतवाली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर बिजनौर से है, जहां बदमाशों ने व्यापारी से उड़ाए कैश। व्यापारी के मुनीम से बदमाशों ने बैग से उड़ाए 50,000 रुपए। गोदाम बंद कर घर जाने को दौरान ये वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार थे 3 नकाबपोश बदमाश। एसपी दिनेश सिंह ने घटनास्थल पर जायजा लिया। नजीबाबाद थाना के फ्लाईओवर इलाके का ये पूरा मामला है। तो गोदाम बंद कर घर जाने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं एसपी दिनेश सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। अब उन बदमाशों की तलाश में पुलिस है। तो एसपी दिनेश सिंह घटनास्थल पर मौजूद, जहां पर घटनास्थल का पूरा जायजा लिया। तो बिजनौर का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। तो बदमाशों ने व्यापारी से उड़ाए कैश। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की तलाश में जुटी हुई है। बदमाशों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। वहीं एसपी दिनेश सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया है और पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस टीम को लगाया है। तो बिजनौर का ये पूरा मामला है, जहां पर नजीबाबाद थाना के फ्लाईओवर इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया। नकाबपोश बदमाशों ने बाइक पर सवार होकर
इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा 3 बदमाश थे जिन्होंने 50,000 रुपए की लूट की है। तो बदमाशों ने बैग से 50,000 रुपए लूट लिए। गोदाम बंद कर घर जाने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो व्यापारी के मुनीम से बदमाशों ने बैग से उड़ाए हैं 50,000 रुपए। और ज्यादा जानकारी के साथ फैजल खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैजल, क्या जानकारी इस घटना को लेकर मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देवेंद्र नाम के जिस गोदाम पे बंद करके मोटरसाइकिल से जैसे रास्ते में जा रहा था, तो पुल के पास 50,000 की नकदी और चाबियां रजिस्टर लेके कोई 3 लोग आते हैं और फरार हो जाते हैं। ये रात की घटना है। अगर बात की जाए रात में जो मौके पे जो लूट हुई है उसकी मौके पे जाकर शिनाख्त करते हैं एसपी दिनेश सिंह, और उन्होंने 3 टीमें लगा दी हैं। बात लगातार अगर चल रही है खुलासे की, तो उनका कहना है जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजल इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर शाहजहांपुर से, जहां मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव पर की गई गलत टिप्पणी, कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे और कई समस्याओं को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने तमाम मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान सपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष तनवीर खान के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में किसान गन्ना भुगतान न होने से परेशान हैं। भुगतान न होने के कारण आक्रोशित किसानों के द्वारा जगह जगह चीनी मिलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कहीं बजाज की शव यात्रा तो कहीं कटोरा लेकर भीख मांगकर किसानों ने गन्ना भुगतान की मांग की है। अब पलिया तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शारदा नदी में जल सत्याग्रह आंदोलन करने की प्रशासन को चेतावनी दी थी। किसानों ने आज का अल्टीमेटम दिया था। फिलहाल प्रशासन ने जल सत्याग्रह करने पर रोक लगा दी है और पलिया उप जिलाधिकारी व स्थानीय पुलिस द्वारा किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल के कखरावा बॉर्डर से दिल्ली जाने वाली बसों से एक व्यक्ति द्वारा अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बॉर्डर पर ब्लॉक के दुल्हन दरमियानी गांव का प्रधान शिव सागर यादव बसों के ड्राइवर से अवैध रूप से गाली गलौज कर पैसे लेते हुए देखा जा सकता है। करा दूं कि जो बसों का संचालन हो रहा है उसको मैं ARTO से दिखवाऊंगा। आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है, और अगर कहीं कोई अवैध वसूली हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोई अवैध वसूली सड़कों पे नहीं होनी है। ये पूर्व में भी जितने अवैध बस अड्डे इत्यादि थे सबको बंद कराया गया है, उसको हटवाया गया है। अगर कोई इस तरह का प्रयास कर रहा है, कुत्सित प्रयास कर रहा है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बुलंदशहर के ARTO मुंशीलाल गौतम ने अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के मेरठ बदायूं हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। ARTO ने 3 गाड़ियों का टैक्स जमा न होने पर चालान भी काटे हैं। साथ ही ARTO के द्वारा घने कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर भी वाहन चालकों को जागरूक किया है। सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना, इसको 10% न्यूनतम लाना। हमारे देश में 50% से अधिक दुर्घटना होती हैं, तो हम लोगों के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है और सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, जो 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा। इसमें कोहरे में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में समझाया जा रहा है चालकों को, और ये यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आवे और हम सड़क सुरक्षा पे सुगम यात्रा पूरी कर सकेंगे।
आज कुछ गाड़ियां जो बिना टैक्स जमा किए पकड़ी गई हैं, अहमदगढ़ थाने में पकड़ी है। कितनी गाड़ियां पकड़ी हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है? जो गाड़ियों पर टैक्स नहीं जमा है और बिना फिटनेस के संचालित हो रही हैं, जिन पर जो रोड सेफ्टी के अंतर्गत आती है, जिसमें मतलब दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती रहती है, इसलिए इन अनफिट गाड़ियों को हमने थाना इसमें अहमदगढ़ में बंद कर दिया गया। 3 गाड़ियों को अभी तक हमने सीज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जोशीमठ आजकल चर्चा में है। वहां की खिसकती जमीन और दरारें हर दिन चिंता बढ़ा रही है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आया है, जहां पर हाईवे पर बना हनुमान मंदिर लगातार खिसक रहा है। लेकिन यहां अंतर यह है कि इस मंदिर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खिसकाया जा रहा है। लगभग 500 इंजीनियर इस ऑपरेशन में लगे हैं, जो मंदिर को तकरीबन हाईवे से 10 फीट खिसकाने के पीछे ले जा रहे हैं। चल रहा है, थोड़ा मौसम की वजह से बीच में कई त्यौहार पड़ गए थे, काम रुका हुआ था, लेकिन काम चल रहा है। 18 फीट लगभग हम पीछे हो गए हैं। ये नई टेक्निक आई है, इसमें पूरे स्ट्रक्चर के साथ पीछे ले जाया जाता है और इससे कानून व्यवस्था और अन्य चीज़ों को संभालने में भी मदद मिली है। लोगों को विश्वास भी बढ़ा है कि कोई तोड़फोड़ नहीं की गई धार्मिक स्थल पर, उसको सकुशल उसको सिर्फ प्रतिस्थापित करने का काम। शाहजहांपुर में कचियानी खेड़ा में बने हनुमान जी के मंदिर को अब जैक के द्वारा पीछे किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 16 फीट पीछे हनुमान जी के मंदिर को किया जा सका है। इससे पहले आपको बता दें कि कई मशीनें भी इस मंदिर को हटाने में ख़राब हो गई थी। हालांकि कई साल पुराना मंदिर अब धीरे धीरे जैकों के सहारे पीछे जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हाईवे नेशनल हाईवे में जो आने वाला मंदिर, उसको हटाने के लिए जब कई मशीनें लगाई गई थी तो वो ख़राब हो गई थी। ऐसे में लोगों की आस्था वहाँ पर बढ़ गई थी और लोगों ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन जैकों के सहारे अब मंदिर को पीछे किया जा रहा है। हालांकि मंदिर को तोड़ा नहीं गया है। फतेहपुर धर्मांतरण के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा मामला ईसाई मिशनरी के विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो ईसाई मिशनरी ईशो दरबार और चंगाई सभा लगाने के लिए लगातार विदेशों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। पुलिस ने प्रयागराज के नैनी के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट शुआर्ट सोसाइटी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर आइजक फ्रैंक को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। तो वहीं सूत्रों की माने तो इस पूरे खेल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। में जो ADJ के यहाँ चल रहा है वर्तमान में, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट जज पूर्व वाले और 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और हमारे इस समय मौजूदा जो ADJ जज साहब हैं कोर्ट नंबर 8 डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, उनके जानकारी में भी हो गया है, क्योंकि वहाँ सब ये स्टेटमेंट इनके दर्ज हुए हैं जी। ये हर चीज़ को कहते हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। सर ये बताइए, जो 73 करोड़ रुपए आया है, कहाँ से आया और कैसे खर्चा हुआ, कहाँ लगा? देखिए ये 73 करोड़ की बात नहीं है, ये अरबों की बात बता रहा हूँ मैं। जी 98 से ये अरबों रुपये पाए हैं। अब खबर हमीरपुर से, जहां घने कोहरे के चलते सड़क हादसा देखने को मिला। ट्रक और कार की जोरदार टक्कर। हादसे के बाद कार में लगी आग, कार सवार 3 लोगों की जलकर हो गई मौत। चित्रकूट से दर्शन कर माधवगढ़ जा रहे थे कार सवार। माधवगढ़ के निवासी हैं सभी मृतक। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। राठ कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस का मामला है। तो टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिसकी वजह से कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई है। हालांकि अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। कार सवार 3 लोगों के शवों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो माधवगढ़ के निवासी हैं, सभी मृतक बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। राठ कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का ये पूरा मामला है, जहां पर घने कोहरे के चलते ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई, जिसकी वजह से कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। तो माधवगढ़ के निवासी सभी मृतक बताए जा रहे हैं।
सहारनपुर में शीतलहर और सर्दी को लेकर जिला जेल में कंबल वितरण किया गया। स्टोन क्रैशर्स एसोसिएशन द्वारा जिला कारागार के बंदियों को कंबल वितरित किए गए। सहारनपुर में इन दोनों ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और इसी को लेकर जेल में बंद कैदियों को ठंड से बचाव को एसोसिएशन की ओर से 500 कंबलों का वितरण किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राणा और जेलर अमिता दुबे ने कैदियों को कंबल वितरित किए। बाराबंकी जिले में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 603 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे। इस दौरान राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने पात्रों को आवास मिलने की बधाई देते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री ने विकास खंड के अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी ने आवास योजना के लाभार्थियों से घूस लिया तो उसके लिए जेल की दीवारें इंतजार कर रही हैं। साथ है यहाँ पर जो भी विकास खंड के अधिकारी हैं, मैंने लगातार ये निर्देश देने का काम किया है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर अगर उगाही हुई और उगाही प्रमाणित हुई तो जो बाराबंकी जेल की जो बड़ी दीवारें हैं वो उनका इंतजार करने का काम करेंगी। मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के आवास के रूप में, मुख्यमंत्री आवास के रूप में अगर उगाही करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी हो, इससे मतलब नहीं है। आपकी सरकार कार्रवाई कराने का काम करेगी। पैसा आपके खून और पसीने की कमाई का है और वो जो सरकार में पहुंचाने का काम आपके नेतृत्व में हुआ है, वो सरकार आपके खाते में आज भेजने का काम कर रही है। पैसा आपके खाते में पहुंचा है, इस नाते आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई ये बात कहता है कि हम आपका आवास रुकवाने का काम करेंगे, आपकी किस्त रुकवाने का काम करेंगे, तो आप मुझे बताने का काम करेंगे, प्रमुख जी को बताने का काम करेंगे। अब खबर हमीरपुर से है, जहां पर रूम हीटर ने ली मां समेत 2 मासूम बच्चियों की जान। सर्दी से बचाने के लिए मां ने जलाया था हीटर। रूम हीटर से लगी रजाई में आगजनी में मां समेत 2 मासूम बच्चियों की जलकर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक, पुलिस ने मां समेत तीनों के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। मामला थाना कुरारा इलाके के जला गांव का मां। देखिए, थाना कुरारा क्षेत्र में आज यहाँ पर ग्राम जल्ला में ये सूचना पुलिस को मिली थी कि रात की लगभग 10:30 बजे एक यहाँ पर गांव के एक घर में आग लग गई और उस आग लगने से यहाँ पर कुछ लोगों को वो आग में जल गए हैं। तो मौके पे आके जांच की गई है और थाना पुलिस और साथ ही फील्ड यूनिट की टीम सभी लोग मौके पर उपस्थित हैं। मैं स्वयं उपस्थित हूँ। तो यहाँ जाँच में ये प्रकाश में आया है कि एक कमरे में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, जिनका नाम अनीता पत्नी राजूपाल है, और साथ में इनके 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष और 3 वर्ष है। ये तीनों सो रहे थे और उसी दौरान जो कमरे में हीटर, जो रूम हीटर था, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है और इनके बिस्तर में और इनके कपड़ों पे आग लग गई और उसी अवस्था में इनकी बॉडी जली हुई पाई गई है। 10:30 बजे एक यहाँ पर गांव के एक घर में आग लग गई और उस आग लगने से यहाँ पर कुछ लोगों को वो आग में जल गए हैं। तो मौके पे आके जांच की गई है और लेकिन तब तक तीनों बिल्कुल तो रूम हीटर ने मां समेत 2 मासूम बच्चियों की जान ले ली। तो ठंड से बचाने के लिए मां ने रूम हीटर जलाया था, जिसके बाद इस हीटर से रजाई में आग लग गई और इस आग की चपेट में आने से मां और 2 बच्चियों की इसमें मौत हो गई। हरदोई में मृतक भी स्वर्ग से पेंशन ले रहे हैं। जी हां, चौंकाने वाले खुलासा सामने आया है। इनकी तादाद भी कम नहीं बल्कि करीब 14,000 है। फिलहाल प्रशासन ने इनकी पेंशन ब्लॉक कर दी है और सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन में ये भी पाया गया कि 13,803 मृतक भी पाए गए हैं, जिनकी पेंशन रोक दी गई। स्वर्ग से पेंशन, जी हाँ, है ना अचरज की बात। दरअसल हरदोई में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सत्यापन से पता चला है कि करीब 13,803 मृतक स्वर्ग से पेंशन ले रहे थे। समाज कल्याण विभाग ने इनके खातों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 45,470 ऐसे लाभार्थी पाए गए थे जो अपने पते पर नहीं रह रहे थे।
फिलहाल जिला समाज कल्याण विभाग ने ऐसे लोगों की पेंशन ब्लॉक कर दी है और सत्यापन कराया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, जो व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर हो जाता है उसको इस योजना का लाभ उन लोगों को दिलाया जाता है जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं। तो उनमें से जनपद में 1,42,495 लाभार्थी हैं वर्तमान में, जिनमें से 97,398 लोगों ने आधार प्रमाणीकरण करा लिया है एवं शेष हैं उन 45,470 हैं, उनको हमने ब्लॉक किया है। ब्लॉक करने का कारण ये है कि विकास खंडों से या नगर पंचायतों से इनका सत्यापन कराया गया, तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने पंचायतों में नहीं रहते, तो विभाग द्वारा कहा गया कि इनको अभी टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाए। दरअसल हरदोई जनपद में 1,42,495 पेंशनर हैं। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर कराए जा रहे सत्यापन का कार्य समाज कल्याण विभाग ने 97% पूरा कर लिया है। दरअसल पेंशन धारकों का समय समय पर सत्यापन कराया जाता है और इस बार आधार प्रमाणीकरण भी कराया जा रहा है। इसके अलावा सत्यापन में ये भी पाया गया कि 13,803 मृतक भी पाए गए हैं जिनकी पेंशन रोक दी गई है, और जो ब्लॉक है इनकी भी पेंशन रोक दी जाएगी, अन्यथा वो भी अपना आधार प्रमाणीकरण करा लें। तो कुल मिलाकर के तीसरी जो पेंशन किस्त जानी है वो 1,15,354 लोगों की कुल पेंशन जानी है। अब ये 15 जनवरी के बाद चली जाएगी। प्रशासन पूरी सख्ती से गड़बड़ी को रोकने के लिए कमर कस चुका है, लेकिन सवाल है आखिर इतनी बड़ी संख्या में पेंशन वितरण में गड़बड़ी हो रही थी, जिसे शुरुआत में ही क्यों नहीं पकड़ा गया। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।